सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम धूमिल जी की रचनाओं पर सप्रसंग व्याख्या कर रहे थे। सुदामा पांडे धूमिल, इनकी रचना गिरिफिट। और कल हमने चर्चा की दिनचर्या पर चर्चा की और आज हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे 20 साल बाद। 20 साल बाद जो इनकी रचना है, जो महत्वपूर्ण कविता है, 20 साल बाद मेरे चेहरे में वे आंखें वापस लौट आई है जिसने मैंने पहली बार जंगल देखा है। हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ पौधे डूब गए हैं और जहां हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आंख बनकर रह गई है। इस पर आज हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। और हमने चर्चा की इनकी महत्वपूर्ण कविता दिनचर्या के अंदर बताया कि व्यक्ति जो शहरी वातावरण में पला पोसा है, उसमें रहता है, उसकी जो यथार्थ स्थिति है उसके बारे में कल चर्चा की। बताया था, आपको याद दिला दूं, बताया था कि शहरी वातावरण में हर व्यक्ति अपना एकाकीपन से जी रहा है। जैसे ही सुबह हुई, बुझी हुई रोशनियों को इकट्ठा करेंगे और आपस में बांट लेंगे। एक प्रतीक के माध्यम से कवि ने बताया, क्या बताया, बुझी हुई रोशनियां, यानी कि जैसे ही सुबह हुई अपने कार्य में व्यक्ति जाता है और वो संवेदनहीन चेहरे आपस में टकराते हैं। कोई अपनापन नहीं है, कोई स्नेह नहीं है, कोई लगाव नहीं है, टकराएंगे आपस में और इधर उधर हो जाएंगे। फिर बताया, जैसे ही दोपहर होती है आसमान साफ होता है, नीला आकाश बिल्कुल साफ, और उस समय शहर पूरा एक क्रेन के पट्टों में झूलता हुआ सा दिखाई देता है। जीवन की व्यवस्था, जो निजी जीवन है, उनकी जो उलझने हैं, कहीं किसी से लगाव नहीं, आदमी के बीच क्या है, दीवार है, और अपने कार्य में लीन होता हुआ, कार्य में लगा हुआ, किसी से स्नेह न दर्शाता हुआ कार्य में लीन। और फिर शाम होती है, संध्या होती है, अपने चारपाई पे लेट जाता है और वही दिनचर्या के बारे में मंथन करता है और रोता है। ऐसा लगता है जैसे युद्ध भूमि से घर पे लौटा हो। तो कवि का कहने का आशय है कि जीवन मिला है, इसको सार्थक नहीं लगाया, किसी से प्रेम नहीं पाला, पड़ोसी से प्रेम नहीं पाला, समाज से प्रेम नहीं हुआ, आदमी के बीच में क्या कर ली, दीवारें कर ली। हमने घर तो इतने सुंदर सजा लिए, उस पे इतने सुंदर गेट दरवाजे लगवा लिए कि अंदर कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। देखो, कवि ने ये कहा है कि हमने इतने सुंदर दरवाजे लगाए हैं और दरवाजे इतने ऊंचे लगवा लिए और पड़ोसी के साथ में इतनी ऊंची दीवारें खींच ली है कि उनकी आवाज हमारे घर नहीं पहुंच पाती, उनका लगाव, उनका प्रेम हमारे घर में नहीं पनपता। तो जीवन का यही सार्थक उद्देश्य नहीं है। तो दिनचर्या के बारे में यही बताया कि जैसे ही संध्या होती है, चारपाई पे लेटा हुआ व्यक्ति मंथन करता है, सोचता है और रोता है कि मेरा किसी के साथ लगाव नहीं है, जीवन है वो क्या है, एकाकी बन चुका है। यही यहाँ धूमिल जी ने बताया। फिर आज हम इनकी जो रचना है 20 साल बाद, ये जो कवि है धूमिल जी शोठात्री कवि है। स्वतंत्रता मिलने के बाद में जो व्यक्तियों ने आशा लगाई थी कि हमें इस प्रकार से सुख सुविधाएं उपलब्ध होगी, लेकिन वो सुख सुविधा उपलब्ध न हुई, इसलिए वो पछताता हुआ कवि ने उस पे एक रचना लिखी है 20 साल बाद। 20 साल बाद भी वही स्थिति है जो पहले थी। वह तोड़ती पत्थर मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर। स्वतंत्रता के बाद भी एक महिला पत्थर तोड़ रही है, जैसे निराला जी ने लिखा।
पत्थर तोड़ रही है, नहीं कोई छायादार पेड़ जहाँ वो बैठी स्वीकार, जहाँ बैठी है वहाँ पर क्या नहीं है, पेड़ भी नहीं है, वो छायादार जहाँ वो बैठी है। कहते हैं कि गुरु हथौड़ा हाथ लिए करती बार बार प्रहार, अपने आप को कोसती हुई उस पत्थर पर प्रहार कर रही है। क्यों कर रही है कि सामने अटालाटी का प्रकार, सामने उसको बड़ा सा भवन दिखाई देता है तो क्रोधित होती है। इसी प्रकार गजानंद माधव मुक्तिबोध की जो रचना आई थी, आपने पढ़ा था, कौन से आपको पता होगा कि कई अकाल और उसके बाद की स्थिति के बारे में, कि कई दिनों तक चूल्हा रोया चकती रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, दाने आए घर में कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पाके कई दिनों के बाद। तो वो स्थिति है यहाँ पे 20 साल बाद में जो कवि ने यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 वर्ष के बाद की जो स्थिति है वो यथार्थ ही बनी हुई है, वास्तविकता वही बनी हुई है। इस पद्यावतरण में स्वतात्री कवि दुर्गल जी की कविता है, उसमें बताया है। यहाँ पे देखना जो पंक्तियां आई है, ध्यान से देखना, पहले बहुत गहरे भाव इसमें छिपे हुए हैं कि मैंने पहली बार क्या देखा, जंगल देखा, जंगल आया है, एक हरे रंग का सैलाब, ठोस सैलाब, ये भी पंक्ति आई है। फिर एक हरी आंख, ये इन पंक्तियों में बहुत गहरे भाव है, कवि ने बताया है। तो 20 साल बाद मेरे चेहरे में वो आंखें वापस लौट आई है, जिसने पहली बार क्या देखा, जंगल देखा और हरे रंग का एक ठोस सैलाब। हरे रंग का ऐसे होता है खुशहाली का प्रतीक, और जहाँ एक हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आंख बनकर रह गई है। तो कवि ने यहाँ पे बताया है कि 20 साल बाद भी विडंबना भरे माहौल में हम जी रहे हैं, और इसी की अभिव्यक्त कर रहा है कवि इन पंक्तियों में। जैसे जंगल बताया मैंने, जंगल आंख हरा रंग पेड़, ये प्रतीक के रूप में यहाँ इस्तेमाल हुए हैं। जैसे जंगल है, हरा रंग है, हरी आंखें हैं, एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया है। जिस प्रकार सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, तो इसमें ये बताया है कवि ने। कवि कहते हैं कि आजादी के प्राप्ति के बाद जो शासन तंत्र की जो वास्तविकता समझने में सक्षम हो सके, वह जंगल की तरह ही है। कि हमने सोचा 20 साल बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में कुछ बदलाव आएगा, लेकिन बदलाव नहीं आया। वो तो जंगल राज की तरह ही है। जंगल में आपने देखा होगा एक खाद्य श्रृंखला चलती है, जैसे शेर है मृग को खा जाता है, और जैसे जो छोटे वर्ग के जो लोग हैं पूंजीपति, उस पर क्या करते हैं, शोषण करते हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते। ये स्थिति है जिसे दिनकर जी ने लिखा है कि कुत्तों को तो क्या मिलता है, दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक कर जाड़ों में रात बिताते हैं, उनको कपड़े नहीं मिलते गर्म, और माता से चिपक कर ही रात वो व्यतीत कर देते हैं। कि दिनकर दिन तो यहाँ तक लिखा है, आपने सुना होगा कि शांति तब तक नहीं जब तक नर भाग नहीं सम होगा, नहीं किसी को अधिक होगा नहीं किसी को कम होगा। तो यही बात यहाँ पे धूमिल जी बताए कि 20 साल बाद की जो यथार्थ स्थिति है वो वैसी की वैसी बनी हुई है। यहाँ जंगल राज है। तो जिस प्रकार जीवो जीवस्यम भोजनम का सिद्धांत लागू होता है, वैसे ही शासन के धरातल पर शक्तिहीन को पंजों से जकड़ रखा है। जैसे मैंने बताया, शक्तिशाली है, जो शक्तिहीन है उनको पंजों से जकड़ रखा है। यहाँ लोभावना
रूपक दिया जाता है। रूपक कौन से दिए जाते हैं लुभावने कि एक हरे रंग का ठोस सैलाब यानी जिसमें पानी का उपयोग सींचने की बजाय उसको डुबाने में किया जा रहा है। उपयोग क्या है कि पानी का उपयोग तो सींचने में होता है, लेकिन यहाँ पे कवि बताता है कि यहाँ ध्वंस बहा देने में किया जा रहा है और लोग डूबे जा रहे हैं। और फिर बताया कैसे माहौल में चेतावनी दी जा रही है खतरे टालने के लिए, ठीक है ना। और जब हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद एक हरी आंख बनकर रह गई, मतलब चेतावनी बड़ी हरी आंख बनकर रह गई है, यानी हरे रंग का मिथ्याभास। हरे रंग का क्या है? मिथ्याभास, दृष्टि, विचार सत्यवान बैठी है। ये कवि ने बताया है कि 20 साल बाद वे आके वापस लौट आई है कि हमें यथार्थ स्थिति का पता चला है। 20 साल बाद हमने सोचा था कि बदलाव होगा, लेकिन बदलाव नहीं हुआ है। स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है कि जिस प्रकार जंगल राज हो, शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग जो है शोषितों को अपने पंजों में क्या कर रखा है? जकड़ रखा है। उनको जकड़ कर उनका क्या कर रहे हैं? शोषण कर रहे हैं। और फिर बताया एक हरे रंग का ठोस सैलाब। हरे रंग का ठोस सैलाब आशा का प्रतीक बताया है कि पानी का जो सैलाब है वो क्या है कि सींचने की बजाय व्यक्तियों को ध्वंस करने का या उनको डुबोने का प्रयास किया जा रहा है। और एक चेतावनी लिखी हुई है कि खतरे टालने के बाद हरी आंख खुशहाली का प्रतीक था, आने वाला समय वो मिथ्या लगने लगा है। ये कवि ने यहाँ बताने का प्रयास किया है। तो कवि कहते हैं कि प्रस्तुत पद में सीधी सरल भाषा में यहाँ लाक्षणिक और प्रतीक के रूप में प्रयोग किया है। हरे रंग का ठोस सैलाब एक लाक्षणिक प्रयोग है जिसका अर्थ है खुशहाली और प्रसन्नता। खुशहाली और प्रसन्नता। हरी आंख से अभिप्राय है मिथ्या आभास, लेकिन जिसे हम क्या मानते हैं? सत्य मान बैठते हैं। ये यहाँ धूमिल जी उस स्थिति को मन स्थिति की प्रतिबिंबित किया है। आशा आजादी के पश्चात लगाई थी, किंतु क्या हुआ? आशा निराशा में, हताशा में परिवर्तित हो गई है। ये इस कविता में बताया है कि 20 साल बाद हमने सोचा था खुशहाली आएगी, लेकिन खुशहाली नहीं आई। जो मिलती है ये शोधात्री कवि है। स्वतंत्रता के बाद 20 साल के बाद की स्थिति का यहाँ पे जो यथार्थ रूप में क्या किया है? चित्रित किया है कि 20 साल बाद मेरे चेहरे में वे आंखें वापस लौट आई है। कौन सी आंखें वापस लौट आई है? कि जिसने पहली बार क्या देखा है? जंगल देखा है। जंगल में आपने देखा होगा जीवो जीवसम भोजनम। तो जिस प्रकार बड़ा जो जानवर है छोटे का शिकार कर लेता है, इसी प्रकार यहाँ जो पूंजीपति जो वर्ग है वो छोटे को क्या कर रखा है? अपने पंजों से जकड़ रखा है। वही बात बताइए 20 साल के बाद में हुई वही स्थिति है। जैसे एक आपने कविता पढ़ी होगी कि अरे प्रेत को कहते हैं कैसे मरा तू? भूख से, अकाल से, कालाजार से, बुखार से। यमराज पूछता है प्रेत को कि कैसे मरा तो प्रेत बताता है कि मुझे कोई पीड़ा नहीं हुई, न कोई तकलीफ हुई, सरलता पूर्वक निकले थे प्राण, सह न सकी आंख पेचिश का हमला। ये बता के यहाँ की गरीबी का जो व्याख्यान किया है। इसी प्रकार 20 साल के बाद में स्थिति वही बनी हुई है।
असमानता की हमें शांति नहीं है। शांति दिनकर जी कहते हैं तभी आएगी। शांति तब तक नहीं, नर भाग नहीं सम होगा, नहीं किसी को अधिक होगा, नहीं किसी को कम होगा, तो तक शांति आ ही नहीं सकती। यहाँ पे पूंजीपति वर्ग और धनाढ्य होते जा रहे हैं और गरीब तबके के जो लोग हैं, जैसे मैंने बताया वह धोती पत्थर, वो क्या है कि गरीबी की बात झेल रहे हैं, उनको वस्त्र ही नहीं मिल रहे हैं। और यहाँ पे जो पूंजीपति वर्ग है उनके कुत्ते हैं, उनको भी दूध वस्त्र भोजन मिलता है। यही यहाँ विडम्बना की स्थिति का वर्णन किया है धूमिल जी ने। बताया है 20 साल बाद ये ऐसी स्थिति होगी जिस प्रकार से जंगल राज हो। और फिर बताया कि हरे रंग का ठोस लाभ, ऐसा सोचा था आजादी के बाद में एक आशा की किरण जगेगी, कौन से कि सभी को सुख सुविधाएं उपलब्ध होगी। लेकिन एक ऐसा हमें मिथ्या दर्शन हुए हमें कि हरे रंग का खुशहाली का प्रतीक हुआ, लेकिन वो नहीं हुआ। एक सैलाब आया ऐसा पानी का कि पानी का जो उपयोग करना था, पानी को पीने में करना था, सिंचाई करने में करना था, लेकिन पानी का बहाव इतना आया, एक एक शब्द बहुत गहराई लिए हुए हैं कि पानी का सैलाब ऐसा आया जैसे हमें क्या कर रहा है, वो पानी डुबो रहा है, हमें ध्वंस कर रहा है, हमारा वो जीवन को नष्ट कर रहा है, ऐसा पानी का सैलाब आया। और फिर बताया कि हर चौराहे पे चेतावनी लिखी गई। कौन सी चेतावनी लिखी गई? कहते हैं कि ऐसे माहौल में प्रत्येक चेतावनी टालने के लिए खतरा टालने भर के लिए है। चेतावनी हरी आंख बंद कर रह गई अर्थात हरापन था जो मिथ्याभास की दृष्टि से मानकर हम सत्य मान बैठे। हमने तो सत्य माना था कि खुशहाली आएगी, लेकिन खुशहाली ऐसी आई कि हम पानी में बह गए। तो कभी नहीं यहाँ पे जंगल राज था और इसके बारे में बताया। सीधी सरल भाषा और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। सीधे सरल शब्द है जिसमें लाक्षणिकता और प्रतीक के माध्यम से यहाँ प्रयोग किया है कवि ने, धूमिल जी ने। फिर बताया हरे रंग का ठोस लाभ, ये भी क्या है, लाक्षणिकता है इसमें भी कि जिसने पहली बार जंगल देखा, जिसने पहली बार क्या देखा है, जंगल देखा है। तो 20 साल बाद ये इनकी कविता है। एक बार अपने रजिस्टर में इतना अंकित करें, इनका मुख्य जो भावार्थ निकलता है उसको समझे कि हरे रंग का एक ठोस लाभ किसके लिए आया है, जंगल देखा ये किसके लिए आया है, हरी आंख किसके लिए आई है। हरी आंख का से कि हमें आशा लगाए बैठे थे कि आजादी के बाद में जो हमने जितने कष्ट सहे हैं उसका हमें फायदा मिलेगा, लेकिन कवि कहते हैं यहाँ पे उसका फायदा नहीं मिलकर पूंजीपति वर्ग है जो छोटे वर्ग को अपने पंजों में क्या कर रखा है, जकड़ रखा है। और ये यहाँ पे जो शोषित वर्ग है उसकी यहाँ पे उनकी जो दीन दशा है कवि ने यहाँ पे व्यक्त की है। जैसे अपेशुल में गुलाब पाई खुशबू रंगे निराला जी ने लिखा है। उपरमुता में कवि कहते गुलाब को पूंजीपति का जो बताया था, इसी प्रकार यहाँ ये बताया कि 20 साल बाद की स्थिति है वो वैसी की वैसी बनी हुई है। तो इनकी ये कविता आज हमने शुरू की है 20 साल बाद। हमने 4 पंक्तियों पे आज चर्चा की है, कल इसका गहराई के साथ हम अध्ययन करेंगे। और वैसे ही याद हो जानी चाहिए 20 साल बाद मेरे चेहरे पर, 20 साल बाद मेरे चेहरे पर वे आंखें क्या है वापिस लौट आई। आंखें वापिस लौट आने का आशय कवि कहते हैं कि हमने जो सपने से सोए थे लेकिन उससे अच्छा था कि पहले, और अब तो ऐसा हो गया जंगल राज का आशय जीवो जीवसम भोजनम। ये स्थिति आज यहाँ जो व्याप्त है उसमें कवि धूमिल जी ने बताया है क्योंकि धूमिल जी है ये शोठात्री कवि है, स्वतंत्रता के बाद की यथार्थ स्थिति का वर्णन यहाँ कर रहे हैं। और बताया हरे रंग का एक ठोस लाभ जिसमें सभी पेड़ पौधे क्या हो गए, डूब गए। ये
लाक्षणिकता का प्रयोग प्रतीक के माध्यम से यहाँ प्रयोग किया है। इसको अपने रजिस्टर में अंकित करें। 20 साल बाद मेरे चेहरे में वे आंखें वापिस लौट आई है जिसने मैंने पहली बार क्या देखा, जंगल देखा, हरे रंग का एक ठोस सैलाब जिसमें सभी पेड़ पौधे डूब गए, जहाँ हर चेतावनी खतरे को टालने के बाद हरी आंख बंद कर रह गई। ये कविता थी धूमल जी की, और आगामी उनकी ये 20 साल बाद की कविता का शेष जो भाग है कल हम आगामी वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।